Hello students, let's start today's session. Today's topic is human tongue. Human tongue has very important role in our digestive system. So let's discuss the structure and functioning of tongue. Okay, टंग का भी अपना एक रोल होता है क्योंकि टंग के बिना तो हमने जो खाया उसका स्वाद ही नहीं लगता। यानी अगर हमें स्वाद ही ना लगे तो खाने का मज़ा नहीं आता ना, यानी एक तरीके से जो हमें खाया है उसका एक्सपीरियंस ही नहीं पता चलेगा। जब हमें जुकाम बुखार खांसी या बीमारी हो जाती है तो उस वक्त खाने में कोई स्वाद नहीं आता, यानी ना खाने में अच्छा लगता है, कुछ ना खाने का मन करता है। ठीक है, तो टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना खाने का मज़ा या एक तरीके से कह सकते हो इन्जॉयमेंट हम नहीं ले सकते। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन टंग। तो ह्यूमन टंग हमें क्या बताती है टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट क्या होता है? परसेप्शन ऑफ फ्लेवर कह सकते हो, फ्लेवर का परसेप्शन, किसी भी चीज़ को खाकर कैसा लगा, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन ऑफ फ्लेवर या परसीव और एक्सपीरियंस ऑफ फ्लेवर। तो ये जो टेस्ट होता है, जैसे हमारा डाइजेशन होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसे ही जो टेस्ट होता है, टेस्ट के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? गस्टेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? गस्टेटरी सिस्टम। ओके, ये लिखा हुआ है आपका गस्टेटरी सिस्टम। ठीक है, गस्टेटरी सिस्टम या सेंस ऑफ टेस्ट। ये कैसे होता है? सेंसरी सिस्टम दैट पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ टेस्ट। अब जैसे हम किसी चीज़ का सेंसेशन करते हैं, किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो कैसे होता है? थ्रू दी सेंस ऑर्गन। हम अपने सेंस ऑर्गन के ही द्वारा तो चारों तरफ की चीज़ों को जान पाते हैं ना। तो सेंस ऑर्गन हमें ये सारी चीज़ें बताता कैसे है? ठीक है, तो हम इसे समझते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक, तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो जैसे हम मान लिया हमने देखा कुछ भी, तो हम सेंस ऑर्गन आइज़ को ले लेते हैं। तो हमने देखा कुछ भी, आइज़ के थ्रू हमने देखा, तो आइज़ ने जो भी देखा उसका मैसेज वो किसे देती हैं? नर्व्स को। किसे देती हैं? नर्व्स को। और कायदे में नर्व्स भी ना लेके पहले क्या ले लो? रिसेप्टर्स को देती हैं। किसे देती हैं? रिसेप्टर्स को। हमारी आँखों में या जितने भी सेंस ऑर्गन है उनमें क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स, जो रिसीव करते हैं मैसेज को। यानी आपने जो देखा उन्हें रिसीव करने वाली सेल क्या कहलाएगी? रिसेप्टर सेल कहलाएगी। ठीक है, रिसेप्टर आए, रिसेप्टर से किस पे जाएंगे? नर्व्स पे, सेंसरी नर्व्स। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें नर्व्स होती है ना, तो सेंसरी नर्व्स के पास जाएंगे। नर्व्स उसे किसके पास ले जाएगी? ब्रेन के पास ले जाएंगी। कहाँ ले जाएंगी? ब्रेन के पास ले जाएंगी। ठीक है, तो यानी हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, अगर ईयर होता तो क्या होता है? यहाँ ईयर आ जाता, ईयर से रिसेप्टर हो जाता, रिसेप्टर से नर्व, फिर ब्रेन। हम स्किन से टच करते हैं तो यहाँ स्किन हो जाती, इसकी यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम? स्किन। ठीक है, स्किन से रिसेप्टर, रिसेप्टर से नर्व, नर्व से ब्रेन। यानी सब क्या है? किसी न किसी नर्व और रिसेप्टर के थ्रू जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी जो टंग है, ठीक है, टंग, टंग में भी रिसेप्टर हैं। क्या है? रिसेप्टर्स हैं। अभी मैं आपको इनकी इमेज भी दिखाऊंगा। रिसेप्टर्स, ठीक है, टंग में क्या है? रिसेप्टर हैं, रिसीव करने वाली सेल। ठीक है, तो जो रिसेप्टर हैं वो किसे मैसेज भेजेंगे? नर्व्स को। किसे भेजेंगे? नर्व्स को। तो नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, और नर्वस सिस्टम इससे कनेक्टेड होता है? ब्रेन से। तो ब्रेन आपको बताता है कि आपने जो खाया है उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रैक। ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है? हमारा रास्ता है कि हमें जो भी फूड एक्सपीरियंस हुआ है, हमने खाया, उसका स्वाद हम तक कैसे पहुंचा। पहले टंग से रिसेप्टर को गया, रिसेप्टर से नर्व्स को, नर्व्स से ब्रेन को। क्लियर है सबको? ठीक, तो वापस चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। टेस्ट इज द परसेप्शन प्रोड्यूस व्हेन अ सब्सटेंस इन द माउथ रिएक्ट्स केमिकली विद टेस्ट रिसेप्टर। जो टेस्ट कब मिलता है हमें? जब सब्सटेंस रिएक्ट करता है किससे? टेस्ट रिसेप्टर्स से, जो कि कहाँ होती हैं? ओरल कैविटी यानी माउथ में। तब हमें टेस्ट एक्सपीरियंस होता है। ठीक, मतलब कि आपको मुंह में खाना तो डालना ही पड़ेगा। जब तक आप फूड को मुंह में नहीं ले जाएंगे, टंग के कांटेक्ट में नहीं ले जाएंगे, तब तक तो आपको टेस्ट नहीं आना, कभी भी नहीं आ सकता। अब टेस्ट जो होता है हमारे मुंह में किन चीज़ों की वजह से आता है? तो वो क्या होती हैं? टेस्ट होने के लिए सबसे पहले तो स्मेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्मेल।
स्मेल को ऑल्फैक्शन कहते हैं, टेस्ट को गस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गस्टेशन। ठीक है, टेस्ट को क्या कहते हैं? गस्टेशन। ऐसे ही स्मेल को क्या कहते हैं? ऑल्फैक्शन। आगे चल के आपको ये टर्म पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो टेस्ट होता है बिना स्मेल के नहीं होता। जब हमें जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हमें कोई टेस्ट नहीं आता। या आप कभी कभी क्या ट्राई करो, आप जो भी आप खाते हो आपको बहुत टेस्टी लगता है, अपनी नाक बंद करो और खा के देखो, क्या आपको उसका स्वाद आता है? ठीक है, तो हमें जितने स्वाद हैं वो नाक से आते हैं। नाक का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा क्या होती है, ये जो आपकी एक नर्व होती है, ट्राइगेमिनल नर्व। ट्राइगेमिनल नर्व जो होती है, ट्राइगेमिनल नर्व और आपके टेस्ट बड और स्मेल, ये तीन चीज़ें मिलके आपको टेस्ट को एक्सपीरियंस करवाती हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, यानी टेस्ट बड चाहिए, नाक की ज़रूरत है, स्मेल अगर नहीं आएगी तो भी टेस्ट नहीं आएगा। और अगर ट्राइगेमिनल नर्व, यानी जो ये नर्व आपने ऊपर पड़ी थी, रिसेप्टर सेल्स से जो नर्व आई थी, वो क्या होती हैं? ट्राइगेमिनल नर्व्स होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जो ट्राइगेमिनल नर्व्स होती हैं ये क्या होती हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन इन द फेस एंड मोटर फंक्शन लाइक बाइटिंग एंड च्यूइंग। यानी जो ट्राइगेमिनल नर्व्स होती हैं इनका काम क्या होता है? फेस पर जो भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं आप, ठीक है, आपके चेहरे पे जो भी सेंसेशन आपको आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? ट्राइगेमिनल नर्व की वजह से। और आप अपना मुंह जो होता है उससे बाइटिंग च्यूइंग कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ट्राइगेमिनल नर्व। अगर हम बात करें कि हम जो खाते हैं उसके कितने टेस्ट होते हैं, तो देखो जनरली तो हम 4 टेस्ट मानते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखा। ये 4 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है उमामी। ये हमारे कुल मिला के 5 बेसिक टेस्ट होते हैं। ठीक, सॉल्टी, स्वीट, सोर, बिटर एंड उमामी। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम अपनी जीभ को बहुत ध्यान से देखें तो हमें जीभ कुछ इस तरीके की दिखेगी। जनरली अगर आप अपनी जीभ शीशे में देखो या फ़ोन से फ़ोटो खींच के देखो, फ़ोन से खींच कर देखोगे तो शायद ऐसा दिख सकता है। आपकी जीभ के ऊपर छोटे छोटे ये बर्ड लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे होंगे जैसे आपको इमेज में। तो हमारी जीभ जो होती है कुछ ऐसी दिखती है। और ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं यही हमें एक तरीके से कह सकते हो सेंस करवाते हैं। यही हमारे रिसेप्टर्स हैं। क्या हैं? रिसेप्टर हैं। यही रिसीव करते हैं फूड के सारे जो केमिकल्स हैं जिनकी वजह से टेस्ट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसे और माइक्रोस्कोपिक तौर पे देखें तो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आपको वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें टेस्ट की तो ये स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो हिस्से होते हैं हमारी टंग के, ये जीभ है बिल्कुल, यहाँ पर आपकी एपिग्लोटिस होती है ना, एपिग्लोटिस होती है अंदर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर यहाँ पर अभी हम लोग जीभ की बात कर रहे हैं। तो ये जो रीजन होता है यहाँ पर क्या होता है? सोर टेस्ट होता है। कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है। अगर हम यहाँ की बात करें ये सॉल्टी रीजन होता है, यहाँ पर खाना पहुँचता है तो सॉल्टी टेस्ट देता है। अगर हम बात करें इस रीजन की तो यहाँ पर स्वीट टेस्ट होता है। अगर हम सारे और ये जो बचा ये यहाँ पर बिटर। ठीक है, तो ये हमें टेस्ट देते हैं। ठीक, अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा बिल्कुल बाद में जब ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो इसीलिए लास्ट तक बहुत ध्यान से सुनिएगा टॉपिक ख़त्म होने के बाद भी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट हमें आते क्यों हैं और किन चीज़ों में पाए जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि ये टेस्ट लगते हैं हमें? तो सॉल्टीनेस यानी नमकीन, जाहिर सी बात है सोडियम क्लोराइड या आपके जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी वजह से आता है नमकीन स्वाद। सोरनेस की बात करें तो जो खट्टापन होता है ये एसिड्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एसिड्स की वजह से। जैसे कि आप टोमेटो खाएं या लेमन खाएं, ऑरेंज खाएं, जो भी खट्टी चीज़ खाते हो उसमें क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं, तभी तो वो खट्टे लगते हैं। स्वीटनेस की बात करें तो कुछ प्रोटीन और शुगर्स की वजह से वो मीठे होते हैं। जो शुगर्स जो होती हैं, जिस भी सब्सटेंस में शुगर होगी, ग्लूकोज होगा, वो सब कैसे लगेंगे? मीठे लगेंगे। बिटरनेस की बात करें तो बिटरनेस बेस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? बेस की वजह से। जैसे हमारे सब्सटेंसेस मेनली 2 एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे। ठीक है, यानी आप अगर घर पे देखते हो तो सब्सटेंस 2 ही टाइप के मेनली हमें देखने को मिलेंगे, एसिडिक और बेसिक, खट्टे और तीखे, मीठे। अगर हम साइंस में केमिस्ट्री की प्रोसेस में पहुंच जाएं, केमिस्ट्री में पहुंच जाएं तो एसिड और बेस पाए जाएंगे। ठीक है, एसिड बेस। ठीक, तो एसिड बेस में ये जो बेस होता है
ये स्लिपरी होता है, टेस्ट में कैसा होता है, बिटर, तीखा होता है, ठीक है। अब बिटरनेस के लिए बनाना में भी बिटरनेस है, वैसे बटर बनाना में या जितने भी आप फूड आइटम देख रहे हो, देखो सबसे पहले तो एक जान लो कि जितने भी फूड आइटम होते हैं इनमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस है, जिसमें एसिड है तो एसिड ही है, बेस नहीं है, जिसमें बेस है तो उसमें एसिड नहीं है। जैसे बनाना है, बनाना में भी बेसेस होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है जिसमें केवल एक ही टाइप का कंटेंट हो। हाँ, कोई कंटेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, तो ठीक है। तो बेस टेस्ट में अगर आप कहो तो ड्राइड ग्रेप्स हो गए, ड्राइड फिग्स हो गई, बीट रूट्स हो गए, ये सब कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। जो सबसे पांचवा वाला सबसे नया टाइप का टेस्ट है दैट इज उमामी और सेवरनेस। ये टेस्ट कैसा होता है, ये जो ग्लूटामेट्स होते हैं, ग्लूटामेट्स कहें तो फर्मेंटेड फूड में होते हैं, फर्मेंटेशन कराया जाता है ना जब, जैसे सॉस आप खाते हो या मीटी टेस्ट जो होता है चाइनीज़ फूड में आपको ये मिलता है। ये जो टेस्ट होता है चाइनीज़ और अमेरिकन डिशेस में बहुत होता है। और सोडियम ग्लूटामेट एक केमिकल होता है, सोडियम ग्लूटामेट, उसके डालने से सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 टेस्ट होते हैं। अब इनके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ तुम्हें मैं, वो बहुत ध्यान से सुनना। अब ये जो हमने डायग्राम देखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें सोर टेस्ट यहाँ से मिलेगा, सॉल्टी टेस्ट यहाँ से मिलेगा, स्वीट यहाँ से मिलेगा, बिटर यहाँ से मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उमामी मिलेगा बीच में, ये बीच का हिस्सा क्या होता है, उमामी, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी ना मानना। हम लोग की बुक में ये डायग्राम बना हुआ होता है और बच्चे इसका मतलब क्या समझते हैं कि ये जो रीजन दिया हुआ है उसी रीजन में ये टेस्ट मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। एक्चुअल में क्या था, जब ये डायग्राम बनाया गया, जब ये डायग्राम साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया, और आपको आगे साइंटिस्ट भी पढ़ने को मिलेंगे, आप नेट पे सर्च करना जो मैंने बात बताई है, ठीक है। और मुझे बताना कि उन साइंटिस्ट का क्या नाम है, उन डॉक्टर का क्या नाम है जिन्होंने पहली बार टंग का ये जो लीनियर ग्राफ था ये बताया, ठीक है। तो जब उन्होंने ये लीनियर ग्राफ बताया तो उन्होंने पहली बार ये बताया कि ये टेस्ट हमें इस जगह पे मिलते हैं। उन्होंने एक्चुअली ये नहीं बताया था कि ये जगह होती जहाँ पे टेस्ट मिलते थे, उन्होंने ये बताया था कि ये वो जगह है जहाँ पर ये सोर टेस्ट या सॉल्टी टेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली किसी और टेस्ट के, ठीक। अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, लगभग जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ दिस इज़ ऑफ 1800, ये 1800 सेंचुरी के लगभग 18 सेंचुरी की बात है। तो 1800, ओके नॉट 18, 1800 की बात है। तो उस वक्त 1800 जो जब चल रहा था, शायद 1875 ईयर की बात है जब ये इमेज आई थी, जब ये बारे में बताया गया था। तो उस टाइम डॉक्टर्स ने ये बताया और ये इमेज दे दी, तो लोगों ने क्या समझ लिया कि ये जो कोने हैं, ये जो हिस्से दिख रहे हैं ये टेस्ट बताते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। बहुत सारे लोग ये मान के यही पूरी पढ़ाई कर डालते हैं और कई लोगों को ये डाउट होता है कि ये हिस्से हैं जो टेस्ट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना, हमारे पूरी जीभ पर 5000 से 10,000 तक टेस्ट बर्ड है और सबकी सब टेस्ट बताती हैं। अलग अलग टेस्ट बर्ड अलग अलग चीज़ के अलग अलग, मतलब ये जो सोर, सॉल्टी, बिटर, स्वीट, ये सब टेस्ट हमें अलग अलग टाइप के केमिकल सेंसेशन की वजह से मिलते हैं। पूरी जीभ पर कहीं पर भी कोई भी टेस्ट मिल सकता है, पूरी जीभ पर कहीं पर भी कोई भी टेस्ट मिल सकता है, मगर सोर, सॉल्टी, ये जो डायग्राम है वो ये बता रहा है कि इन जगहों पर बाकी टेस्ट के कंपैरिजन में ये इन टेस्ट को एक्सपीरियंस करने वाली जो टेस्ट बर्ड हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सोर आपका बना हुआ है यहाँ पर, ये जो सोर बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोर रीजन है यहाँ पर सोर टेस्ट बर्ड्स ज़्यादा होंगी, सोर टेस्ट बर्ड ज़्यादा होंगी, टेस्ट बर्ड्स ज़्यादा होंगी, और बाकी सॉल्टी की टेस्ट बर्ड कम होंगी, बिटर की टेस्ट बर्ड कम होगी। अब यहाँ पर बिटर की ज़्यादा होगी, बाकी सबकी कम होगी। तो ये बिल्कुल भी मत मान लेना कि आपने अगर यहाँ खाया तो अगर आपको मीठा स्वाद लेना है तो जीभ की टिप पे लगाओ तभी मीठा आएगा और आगे लगाओगे तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, सब टेस्ट आएंगे। लेकिन चूंकि हमारी बर्ड होती हैं, उन बर्ड्स की वजह से टेस्ट आता है, और हर बर्ड अलग अलग टाइप की आपको पढ़ने को मिलेंगी। पैपिले होते हैं, ये जीभ पे छोटे छोटे से मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाए थे, हम पैपिले कहते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये पैपिले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैपिले, ठीक है, पैपिलेज होते हैं। तो पैपिले जो होते हैं अलग अलग टाइप के पैपिले होते हैं, फिली फॉर्म, फंजी फॉर्म। ये पैपिले अलग अलग टाइप के अलग अलग
केमिकल को एब्जॉर्ब करके टेस्ट बताते हैं। तो ये पूरी जीभ में फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जीभ में ये जीभ की टिप है तो यहाँ पर आपको अलग दिख रहे हैं, यहाँ पर अलग दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग दिख रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। पूरी जीभ पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, लेकिन कहीं पर किसी पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट वर्ड ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे जो टेस्ट वर्ड ज़्यादा है वहाँ पे उस टेस्ट का एक्सपीरियंस दूसरे टेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। जो ये टेस्ट बर्ड का डायग्राम, ये जो टेस्ट के रीजन का डायग्राम है, उसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि इसी रीजन में ये टेस्ट मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा, बल्कि ये मानना चाहिए कि इस रीजन में इस टेस्ट को एक्सपीरियंस करने वाली बर्ड्स सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन गिवन इन द बुक, मेनली अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। क्लियर? So I think today's session was interesting. If you have any doubt, you can ask to me. Write in the comment box your name, your class, along with the section also, because this will mark in your attendance. You can ask your question, how you like this, how you enjoy this session. Also mention in the comment box. Either you can ask your queries in my WhatsApp account. Okay, thank you students for listening to this session.